वो पाकिस्तान का मनहूस मौलवी, क्या नाम है उसका, ताज महमूद मनहूस, देवबंद का परचम उठाता है वो देवबंद का मौलवी। क्या कहता है? कहता कुरान में गलती है, कहता है वो, उसने स्टेटमेंट दिया है। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शबीर जन्म लेते हैं और उसके भी फॉलोवर हैं, हर बुरी बात करने वाले के भी हिमायती हो जाते हैं। अरे पाकिस्तान के मनहूस को छोड़, याद रख ये कुरान तंजील मिन रब्बिल आलमीन ला यातीही बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही तंजील मिन हकीमिन हमीद। अल्लाह के कसम, जिस कुरान में कंप्यूटर नतीजा दिखा सका, जिस कुरान में शैतान रश्दी नतीजा निकाल सका, शैतान फलसफा और शैतान रश्दी और बनाने वाला वो बांग्लादेश की आवारा तस्लीमा नसरीन नतीजा निकालते खुदा की कसम हुई जा रही है, मगर कुरान में नतीजा निकाल सके। मतलब क्या कहोगे इन देवबंदियों को? इनके किरदार देखो कितने भयानक और घिनौने किरदार है। एक तरफ कहते थे कि जुलूस निकालना हराम है, जुलूस निकालना हराम है, और 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया में देवबंदी जुलूस निकाले। अरे पहले तो तुम सिर से फतवे लगाते थे देवबंदियों, आज क्या हुआ कि खुद ही जुलूस निकाल रहे हो देवबंदियों। कल तक गुस्ताखी करते थे, मगर आज क्या हुआ कि जनाबे वाला जुलूस में लीडरशिप क़यादत कर रहे हो। और एक मकरूह चेहरा देवबंदियों में ये है कि तारिक मसूद जैसा आदमी कुरान शरीफ में गलती निकालने की बात करता है। याद रखना लोगों, ऐसे मिक्सिंग करने वाले हर दौर में आए हैं, मगर अल्लाह का करम है जब मिक्सिंग वाले आते हैं, जब मिक्सिंग वाले आते हैं तो अल्लाह अपने बंदों को भी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। फरमाने के बाद जब मिक्सिंग शुरू हुई तो जनाबे वाला माने ज़कात का फितना फैला। अल्लाह ने इस्लाम का चेहरा दिखाने के लिए अबू बकर सिद्दीक को भेज दिया। अबू बकर सिद्दीक के बाद जब मिक्सिंग शुरू हुई तो अल्लाह ने उमर को भेज दिया। हजरत उमर के बाद जब मिक्सिंग शुरू हुई तो अल्लाह ने शेर खुदा को भेज दिया, मेरे उस्मान गनी को भेज दिया, शेर खुदा को भेज दिया। जब दाढ़ी और टोपी वालों ने मिक्सिंग की, जुत्तों की आड़ में, पगड़ियों की आड़ में, दाढ़ियों की आड़ में, जब इस्लाम में मिक्सिंग हुई, गुरबुते मुस्तफा बवाल करने की कोशिश हुई, नामूस और ईमान और कुर्बान मुस्तफा पे आँच आने लगी। खुदा की कसम दाढ़ियों की शक्ल में, टोपियों की शक्ल में, खुदा की कसम तुम करबला के मैदान में मेरे मुस्तफा का बेटा। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। आई है मोर टाइम ज्यादा नहीं है मेरे पास, इसलिए शादी सुन लो। दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले खुद कौन है? इस्लाम ने मिक्सिंग का विरोध करने के लिए मेरा तुम्हारा हुसैन करबला के मैदान में पूरे करबला के साथ आ गया, कहने लगा सब कुछ गवारा है मगर इस्लाम में मिक्सिंग गवारा नहीं है। जान दे दूंगा मगर इस्लाम का चेहरा दुनिया के सामने पेश कर जाऊंगा, जान दे दूंगा मगर इस्लाम का सही चेहरा दुनिया को दिखा दूंगा। खुदा की इज्जत के कसम हर दौर में आते हैं ऐसे लोग और पहचान बन जाते हैं। वो पूछा जाता था तुम मुसलमान हो, इस्लाम को कौन से इस्लाम को मानते हो? यजीद वाले को मानते हो या हुसैन वाले को मानते हो? तो हम कहते थे हम उस इस्लाम को मानते हैं जिस इस्लाम को मेरे हुसैन आदम ने पेश किया है।
अगर मैं हुसैन की बात करूं तो कोई बड़ा मुझसे पूछे यार कैसा आदमी है हुसैन 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 चिल्ला रहा है, हजरत अली का नाम नहीं ले रहा है, हजरत उस्मान का नाम नहीं ले रहा है, हजरत उमर का नाम नहीं ले रहा है, हजरत अबू बकर का नाम नहीं ले रहा है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का नाम नहीं ले रहा है, हजरत अबू बकर गिफारी का नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ हुसैन हुसैन का नाम लेता है, तो जनाबे वाला हुसैन का नाम लेता है। तो मैं कहूँगा लड़ाई तो यजीद और हुसैन की है, पहचान तो ये बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि बातिल का नुमाइंदा और बातिल का एजेंट यजीद है। यजीद नुमाइंदगी कर रहा है शैतान की, और हजरत हुसैन नुमाइंदगी कर रहे हैं हजरत बकर की, हजरत उमर की, हजरत उस्मान की, हजरत मौला अली की। इसलिए चारों का नाम लेने की जरूरत नहीं है कि कुछ चारों का नुमाइंदा हुसैन। और आगे बढ़ जाओ, एक मिनट और चाहूंगा तुम्हारा बड़े पापा की तरफ हो सकता तुम्हारी समझ में आ जाए। कमेटी वाला तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इतनी रात का मुझे टाइम दे दिया और बड़ा एहसान कर दिया वाला। अल्लाह तुमको खुश रखे और आबाद रखे। 2 मिनट और लूंगा इस बात को क्लियर करने के लिए। मैं बड़े बड़े पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ, बाद में वो बात बताऊंगा। हर दौर में ऐसे कुत्ते पैदा होते हैं जो इस्लाम में इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है, ये भी इस्लाम में है, ये भी इस्लाम में है। जैसे बाद में चल के सैयदना हुसैन के बाद जनाबे वाला ये लड़ाई चली, तो इस लड़ाई में शैतान की एजेंसी ले रखी थी खलीफा ने, वक्त के खलीफा ने। उसका नाम था मोहतसिम बिल्लाह। मोहतसिम बिल्लाह कितना फैला रहा था, तो अल्लाह ने मोहतसिम बिल्लाह को नंगा करने के लिए अज़ान सानी के बारे में बता दूंगा इंशाअल्लाह, और टाइम होता तो और भी बताता। टाइम है मानता हूँ, मगर फिर भी नहीं ये भी मानता, मगर मुझे डर है कि शैतान तुम्हें कहीं चक्के न ले जाए। अल्लाह आवाज रखे, बहुत अच्छा है मजमा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। सुनो इस तरह अल्लाह जज़ा बहुत अच्छा, खुदा खुश रखे अल्लाह। वाह वाह माशाअल्लाह। इसका मतलब रात के नीचे कुछ चिंगारियां हैं। खुश रखो, हाँ लगा दे यार। शब करबला के बाद फिर मिलावट का दौर शुरू होता है। तो एक तरफ खलीफा खड़ा था, शैतान की एजेंसी लिए, क्या नाम था उसका, मोहतसिम बिल्लाह। कोई निकली और फिक्सिंग करना चाहता था, मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल कर मोहतसिम बिल्लाह की आंखों में आंखें डालने के लिए अल्लाह ने एक मर्द खुदा को पैदा कर दिया। नाम था उस नबी के गुलाम का हजरत मौलाना इमाम अहमद इब्न हंबल। आंखों में आंखें डाल दी, कोड़े खाए, जेल की अज़ियत सही, मगर इस्लाम का चेहरा दुनिया के सामने दिखा रहा है। तो उस वक्त जनाबे वाला वो पहचान बन गए। फिर उनके बाद में एक तरफ गौसे आजम खड़े थे और एक तरफ खुलफाए ज़माना खड़े थे। मिक्सिंग को बेनकाब कर दिया मेरे बड़े पीर ने और इस्लाम का। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद हम अपने इंडिया में देखते हैं, हिंदुस्तान मेरा देश, मेरा भारत, मेरा महान भारत, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, इंडिया हिंदुस्तान मेरा वतन, मेरा देश। देश प्रेम की भावनाओं को आम करो मुसलमानों। कोई दाग अपनी वफादारी में लगने मत देना। हम कल भी देश के वफादार थे, आज भी देश के वफादार हैं, और इंशाअल्लाह इस जिस्म का आखिरी कतरा जब तक सलामत है, अपने देश, अपने लकी इंडिया, अपने महान भारत के वफादार रहेंगे।
रहेंगे, हम दीन के भी वफादार हैं। मेरे भारत में जब इस्लाम में मिक्सिंग का दौर आया, मिक्सिंग क्या नाम था उसका हिस्ट्री में, मिक्सिंग जो कर रहा था वो, अरे वो क्या नाम था उसका, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अरे देखो क्या नाम है उसका, अकबर आजम। क्या मिक्सिंग कर रहा था, कमाल कर दिया। बोले क्या होता है ये, सब एक है। जब ये कितना फैला और इस्लाम में मिक्सिंग शुरू हुई तो अल्लाह ने एक मर्द खुदा को पंजाब की जमीन से खड़ा कर दिया। सरहिंद पाक से उनका नाम था आलिम रब्बानी हुजूर मुजद्दिद अल-फैसानी। आंखों में अगर डाल दी चांद की परवान माल की फिक्र ना, औलाद का टेंशन है तो मुस्तफा की हुर्मत का टेंशन है, अकीदा तौहीद का टेंशन है। आंखों में आंखें डाल दी और नतीजा तुम्हारे सामने है। खुदा की तकलीफ तो उठाई, तुम देख लो वो दौर के अंदर देखा उस दौर में हक की पहचान बन गए थे। और यहाँ ये कहा जाता है कौन से मुसलमान हो तो अकबर वाले या मुजद्दिद अल-फैसानी वाले। तो उस दौर में कोई ये नहीं पूछता था कि यार हुसैन का नाम क्यों नहीं ले रहे हो, इमाम आजम अबू हनीफा का क्यों नहीं ले रहे हो, इमाम शाफी का क्यों नहीं ले रहे हो, इमाम हम्बल का क्यों नहीं ले रहे हो, गौसे आजम का क्यों नहीं ले रहे हो, मुजद्दिद अल-फैसानी का क्यों ले रहे हो। अरे कहने की जरूरत नहीं, झगड़ा ही लगा रहे और मुजद्दिद अल-फैसानी सबके नुमाइंदे। तुम्हारी समझ में आ गई नहीं। अरे तुम्हें पूरे गांव में खड़ा किया, उसको नाम लिया याद है, गांव के जितना नुमाइंदा है वो, मिसाल के तौर पर प्रधान, एक प्रधान पूरे गांव का नुमाइंदा। अब मान लो कोई केस हो जाता है, कोई सरकारी आदमी आए पूरे गांव में, तो छिद्दा हाजी, उद्दा हाजी, कलुआ हाजी, नलुआ हाजी, नब्बन हाजी, छप्पन हाजी सबसे पूछेगा, ये कहेगा कि प्रधान जी कहाँ है। तो आप कोई गांव का आदमी जाके यार प्रधान जी क्या, हर वक्त प्रधान जी हम हमारा नाम न लिया। अरे तुम्हारा उनका नाम लेना, तुम्हारा ही नाम लेना, क्योंकि तुम्हारे ही नुमाइंदे। कुछ समझ में आ रही, हमने ये का नाम लिया तो अब ऊपर वालों के नाम लेने की दस्तूर को वो सबके नुमाइंदे। अब इस चैप्टर का ये आखिरी जुमला बोलना, फिर आगे चल के पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के दल्लों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी मनहूस उसके दलालों ने मौलवी की शक्ल में एक टीम बनाई, एक मोर्चा बना, यूनाइटेड प्लेटफॉर्म खड़ा किया, भौंकने लगे कुत्ते, नबी की शान में गुस्ताखियां होने लगी। ये अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोही, वो इस्माइल जहलवी, कोई कहता है नबी को इल्म गैब नहीं, कोई कहता नबी को हयात नहीं, कोई कहता नबी ऐसे, कोई कहता नबी वैसे, कोई कहता नबी ऐसे, कोई कहता नबी वैसे। चारों तरफ सब भौंकने लगे। जनाबे वाला इस्लाम में मिक्सिंग का दौर आया। जब इस्लाम में मिक्सिंग शुरू हो गई और अलग तरीके से इस्लाम का जनाब दुष्प्रचार होने लगा, तब इस्लाम का प्रचार होने लगा कि ये भी इस्लाम है, ये भी इस्लाम है, ये भी इस्लाम है। और जो रीत रही है, जो सुन्नत इलाहिया रही है, हर दौर में इस्लाम का सही चेहरा पेश करने के लिए अल्लाह अपने मर्दों को भेजता है। सिर्फ उसी सुन्नत के पेश, उसी सुन्नत पे वही सुन्नत सामने आई और अल्लाह ने मुत्तहिदा मोर्चे पर भेड़ियों को दंगल करने के लिए इसके पास शैतान के चेलों चमचों को देने के लिए चमचागिरी, ये चमचागिरी है, ये अंग्रेजों के चमचागिरी। कभी कहता हूँ कि चमचागिरी ऐसी पोस्ट है, न तनख्वाह मिलती है न इज्जत मिलती है, मगर फिर भी आगे बड़ी वफादारी के साथ चमचागिरी करता है। बड़ी अजीब चीज है चमचागिरी। तो इन सारे चमचों को बेनकाब करने के लिए
नबी के गुस्ताखों की कलाई पकड़ने के लिए और भेड़ियों और कुत्तों के यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पर अकेला मुकाबला करने के लिए अल्लाह ने बरेली में खुदा की कसम शेरे दर मर्दे खुदा गुलामे हुसैन गुलामे गौस गुलामे ख्वाजा गुलामे मुजद्दिद फैजानी सैयदना हजरत अहमद पैदा फरमा दिया। अहमद पैदा हो गए, न जान की परवाह न माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन है तो नबी की इज्जत का टेंशन है, टेंशन है नबी की हुर्मत का टेंशन है, फिक्र है तो मुस्तफा के मान स्वाभिमान की फिक्र है। खुदा ताला अकेले ही मुस्तहिद प्लेटफॉर्म पे मुस्तफा के सारे गुस्ताखों बागियों सारे दो मारे से लड़ने के लिए इमाम अहमद रज़ा सीनी से पर हो गए। पूरी उम्र बीत गई मुस्तफा की वफादारी करते करते, मगर हक अदा कर दिया बरेली में। इमाम अहमद रज़ा ने मुस्तफा के नामूस के महल का पहरा देते हुए हक अदा कर दिया, दूध और पानी का पानी कर दिया। अहमद रज़ा तुम्हारे चेहरे को सलाम पेश करते हैं इमरान हनफी जैसे गुलाब, क्या अगर तुम आए होते बरेली, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर तुम आए होते बरेली में तो पता नहीं आज ईमान और इस्लाम की क्या जनाबे वाला हालत होती। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा, हम सलामी देते हैं आपके दरबार में कि आपने दूध और पानी का पानी कर दिया। जनाबे वाला खुदा की कसम दियानियत के खिलाफ लड़े, राहबरियत के खिलाफ लड़े, तबाबाइयत के खिलाफ लड़े, देवबंदिया और वहाबियत का असली चेहरा दुनिया के सामने दिखा दिया और इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने पेश कर दिया और खुदा का नुमाइंदा बनकर छा गया, नाम रोशन हो गया। अब जब नाम रोशन हो गया बरेली के आला हजरत का, तो खुदा की कसम जैसे लोग पहले कहते चले आ रहे हैं, आज भी कह रहे हैं जब मुसलमान हो वो वाले हो या अहमद रज़ा वाले हो, तो हम शौक से कहते हैं हम हक की पहचान है वो पिछलों के नुमाइंदे सबके नुमाइंदे हैं वो, तो वो है मेरे अब कोई कहे यार आला हज़रत देते हो, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा का क्यों नहीं ले रहे, इमाम शाफी का क्यों नहीं ले रहे, तो हज़रत उस्मान गनी का क्यों नहीं ले रहे, मौला अली का क्यों नहीं ले रहे, तो हम कहेंगे उन्हीं के तो नुमाइंदे हैं ये। जंग तो यहाँ जंग में लीडर बदल गए, कमांडर बदल गए हैं, अब लड़ाई यही है उनकी है, उधर शैतान के एजेंट है, इधर वही मेरे आला हक फरमाते बखुदा खुदा का यही है डर। अगर मक्के में हज होता है लोगों तो खुदा की कसम मदीने में किया जाता है, ठप्पा लगाया जाता है, हज़रत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है डर। नहीं हो कोई मखर मखर जो वहां से हो यही आके हो, और तो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, मैं 5 मिनट और लूंगा, आप खड़े करो तो 5 मिनट लूंगा, बात को तमाम करूं। माशाअल्लाह 1 मिनट की तुम्हारी इजाजत के बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहता, इसलिए 5 मिनट और लूंगा। बैठ जा खुश रहो, ये तो बात